झांसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला इकाई द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को संबोधित शिक्षणेतर कर्मचारियों की शासन में लंबित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी के माध्यम से प्रेषित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने कहा कि अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए, राजकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। प्रदेश संगठन मंत्री हरप्रीत सिंह ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने शिक्षणेतर कर्मचारियों की पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण एवं A0C0P0 एरियर के भुगतान की मांग की। जिला कोषाध्यक्ष जाऊर वली कुरैशी ने कहा, शिक्षणेतर कर्मचारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं कर्मचारियों की पदोन्नति पर 22B का लाभ एक वेतन वृद्धि का शासनादेश निर्गत करने की मांग की। हमारी पूरी हो, मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, आवाज दो, वैसे क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्या विषय है धरना प्रदर्शन? यह धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित किया गया है। यह धरना कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय झांसी पर आयोजित है और हमारी जो कर्मचारियों की कई वर्षों से शासन में लंबित मांगे चल रही हैं, चाहे वो जो अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारी है, जो शिक्षक पद की पदोन्नति की अर्हता रखता है, उसकी शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। राजकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, जो हम शिक्षणेतर कर्मचारियों को गर्मियों की छुट्टी के एवज में EL का अवकाश मिलता है, उपार्जित अवकाश, उसके 300 सुरक्षित अवकाशों के सापेक्ष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की व्यवस्था है, वह राजकीय इंटर कॉलेजों में दी जा रही है, लेकिन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में काफी समय से बंद है। यह व्यवस्था चालू हो और हम सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। तीसरी मांग है, हमारी सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। 1 अप्रैल 2005 के बाद जितने भी शिक्षणेतर कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। हमारे शिक्षणेतर कर्मचारियों की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक पर या सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत होता है, तो उसे एक 22B के तहत एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता था। वह व्यवस्था काफी वर्षों से समाप्त चल रही है। हमारी शासन से मांग है कि यह व्यवस्था चालू हो और पदोन्नति पर एक वेतन वृद्धि का 22B के अंतर्गत लाभ दिया जाए। हमारे जो कर्मचारी पदोन्नत होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति जब सहायक लिपिक पर होती है, तो एक CCC DOIC O लेवल की अनिवार्यता बाध्यता कर दी गई है, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज राजकीय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब वहां व्यवस्था नहीं है, तो समानता के आधार पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी बिना CCC बिना DOIC O लेवल के कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित की जाए, यह हमारी मांग है। और हमारे जैसे जो एक शासन का कुछ भी व्यय नहीं होना है, एक मांग ऐसी है कि प्रबंध समिति की जो बैठकें होती हैं, उसमें एक शिक्षक प्रतिनिधि का दायित्व दिया जाता है, जिसमें शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं बैठक में और उनकी समस्याओं का निस्तारण कराते हैं। तो हम लोगों की भी एक शासन से ऐसी मांग है कि शिक्षणेतर कर्मचारियों का भी एक प्रतिनिधित्व दिया जाए उस बैठक में, जिसमें कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण करा जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम सभी शिक्षणेतर कर्मचारी जनपद के कोने कोने से, हर विद्यालय से यहाँ कर्मचारी उपस्थित है। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग शासन से मांग कर रहे हैं। इसमें आज हमारा मांगों का ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित ज्ञापन है, जो माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदया के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसमें हम सभी की जो भी शासन की लंबित मांगे हैं उनका समावेश किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ मांगे हमारी जो जनपद स्तर पर हैं, जनपद स्तर पर जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, चाहे वो ACP एरियर हो, ACP का निर्धारण हो, पदोन्नति के प्रकरण हो, पेंशन हो, GPF हो, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, 4-4, 6-6, 8-8 माह हो गए,
उनकी पेंशन और जीपीएफ का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कार्यालयों में आपत्तियां लगाई जाती हैं, पत्रावली आती है, 2-4 महीने निकलने के बाद फिर जब कर्मचारी पैरवी करता है तब उसमें 1-2 आपत्ति ढूंढ के लगाकर वो पत्रावली विद्यालयों को वापस कर दी जा रही। इस प्रकार से कर्मचारियों का शोषण रुकना चाहिए। कार्यालयों में एक निश्चित समय अवधि में जो भी कार्य हैं उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। यही हम अपने जिला विद्यालय निरीक्षक या माननीय सहायक शिक्षा निदेशक झांसी मंडल झांसी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की मांगे जनपद स्तर पर या मंडल स्तर पर लंबित हैं, उनका निस्तारण अतिशीघ्र किया जाए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। जो धरना आपने आज दिया है, अगर इस मांग के धरने के बाद और आपके जो विद्यालय के माध्यम से गया है उसमें भी अगर कहीं कोई प्रयास नहीं छूट जाता है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे यदि इन सभी मांगों के क्रम में अधिकारी या सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करती है और इन्हें पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का शिक्षणेतर कर्मचारी एक दिन लखनऊ की धरती पर गरजेगा और एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा जो एक भयावह होगा। उसमें हम लोग विधानसभा घेराव तक की कार्रवाई भी अपनी कर सकते हैं और जो भी बड़े से बड़ा आंदोलन होगा उसका निश्चित किया जाएगा और वह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अच्छा, क्या कार्यक्रम है और कहां पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये कार्यक्रम प्रदेशीय आह्वान पर हमारे यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय झांसी पर किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर शासन द्वारा हमारी 11 सूत्रीय मांगें जो अपेक्षित पड़ी हैं पूरी नहीं हो रही हैं शासन द्वारा, उनके लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज इसका अंतिम दिन है। झांसी में का नंबर है, आज लगभग 10 या 15 जिले हैं जिनमें यह कार्यक्रम हो रहा है। ये जो मांगें हमारी चल रही हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके सभी साथियों द्वारा कई बार शासन से वार्ता भी हो गई है, विभाग के अधिकारियों से शिक्षा निदेशक से वार्ता हुई और आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें पूरी होंगी। इसके बावजूद भी राजाज्ञा निर्गत अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण से ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। और कुछ मांगें, कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबित हैं या डीडीआर के यहाँ लंबित हैं हमारे जनपद के साथियों पे। उनका भी ज्ञापन बनाया है, डीआरएस को दे रहे हैं। अगर वो मांगे कार्य हमारे पूरे होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर कार्य हमारे नहीं होते हैं साथियों पे तो हम लोग आगे की रूपरेखा तय करके कार्यक्रम करेंगे।